हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपकी क्लास 8th विषय आपका विज्ञान वर्कशीट नंबर 23 जो कि 5 अक्टूबर की है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म जीव। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं, कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? छोटे। सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल छोटा अंश, सबसे छोटा। सूक्ष्म उन सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। हमारे पास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। बेटा ये जो सूक्ष्म होते हैं ना, सबसे छोटे जीव, ये बहुत छोटे होते हैं। इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें लेंस की बल्कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। देखो यहाँ सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखो। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। ये जो आपको दिखा रखा ना, ये सूक्ष्मदर्शी के अंदर ही दिखा रखी है इनकी फोटो। इसके बिना हम इनको नहीं देख सकते। ये सूक्ष्मदर्शी में बहुत छोटे होते हैं, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है? विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वह अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित होते हैं, इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं। जो विषाणु होते हैं ना, वो भी दिखने में बहुत बहुत छोटे होते हैं। वो भी बिल्कुल छोटे, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म जीवों से अलग होते हैं, बल्कि वो सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं है। जो विषाणु होते हैं वो केवल अपने मेजबान में ही जिंदा रह सकते हैं। अगर उनको उनके मेजबान से अलग किया जाएगा तो वो मर जाएंगे या वो निर्जीव हो जाएंगे। आगे क्या बोल रहा है इसमें? ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। कौन रह सकते हैं? ये सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। बर्फीली ठंड से लेकर गर्म झरने, ये देखो गर्म झरना, ये देखो बर्फीली जलवायु, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि, ये रेगिस्तान आपका, और ये मिट्टी में, ये मतलब सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये मनुष्य के शरीर में तथा जानवर दोनों के शरीर में मिलते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, अन्य जब स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं ना बेटा, वो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, बल्कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो दूसरे की सहायता नहीं लेते, वो खुद के भरोसे ही स्वतंत्र रूप से जीते हैं। ठीक है बेटा, इसमें ये दिया हुआ है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके? सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, इनके नाम लिखिए। सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी? और विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते? सूक्ष्म जीव कहाँ पर रहते हैं? ये आपके 4 क्वेश्चंस हैं। चलो बेटा करते हैं, शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। तो बेटा आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा इसका आंसर है सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, ये सभी आपके सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा था ना सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, उनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था उसने? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था वो सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी है या हानिकारक। तो देखो बेटा इसका आंसर सेकंड, ये रहा सेकंड आंसर में देखते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं और कुछ हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। जैसे जीवाणु की किण्वन क्रिया द्वारा दही व पनीर बनाया जाता है, जबकि विषाणु जो शरीर के बाहर तो मृत होते हैं लेकिन वो शरीर के अंदर जाकर जीवित हो जाते हैं। तो बेटा ये जो जीवाणु है ये हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि इसके द्वारा हमें दही, पनीर ये सब मिलता है। और ये जो विषाणु होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये हमारे शरीर के बाहर तो मृत रहते हैं लेकिन हमारे शरीर में प्रवेश कर कर ये जिंदा हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है बेटा, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन है आपका, विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते? ठीक है बेटा, क्यों नहीं कहते? विषाणु बहुत छोटे जीव होते हैं लेकिन वे सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। जो विषाणु होते हैं ना, वो भी बेटा बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। क्यों? सूक्ष्म वे केवल अपने मेजबान में ही जीवित रह सकते हैं और मेजबान से अगर उन्हें अलग किया जाता है तो वो निर्जीव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, सूक्ष्म जीव बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरने, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक हर तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है।